डॉक्टर एस के दत्ता साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया ये लड्डू बांट दो, दिखाई ना दे। सलीम भाई इसको बांट सबको देना जी। शुरुआत करता हूं मैं कांग्रेस से। जब हर जगह डंका बज रहा है तो आखिर देश में ऐसा क्यों? देखिए, मोदी जी को उतनी ही इज्जत मिल रही है जितनी कि भारत के प्रधानमंत्री को मिलनी चाहिए। शायद आपको याद नहीं है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, वो राजीव गांधी जी को छाता पकड़ के गाड़ी तक छोड़ने आते थे। बिल्कुल सही, अच्छी बात है। एक समय ऐसा था कि पूरे विश्व में ये एक ट्रेंड बन गया था कि लोग जब बच्चा पैदा होते तो उसका नाम राजीव रखने लगे। बहुत अच्छी बात है। ये हुआ था, और इंदिरा जी का भी इतना ही प्रताप था, और नेहरू जी को पूरा विश्व मानता था। बिल्कुल सही बात। मोदी जी अभी जापान गए, वहाँ पे तो इसमें मोदी जी कहाँ से कम हो गए? मैं यही जानना चाहता हूँ बस। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लोगों ने इंदिरा भी नाम रखा, लोगों ने राजीव नाम रखा, लेकिन इसमें मोदी जी को कम करने की जरूरत क्यों पड़ गई? मोदी जी को कम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बताऊं, एक ट्वीट किया कांग्रेस के एक बड़े नेता, मैं उनकी जानकारी और उनके मामलात में बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि सब लोग तो गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, मोदी जी चुपचाप खड़े हैं। तो क्या दिखाना चाहते हैं, शो क्या करना चाहते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। हम दिखाना ये चाहते हैं कि जो दिखाया जा रहा है मीडिया में वो सच्चाई नहीं है। अब मोदी जी को ये हथकंडों की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि धरातल पर कुछ काम इंडिया में हुआ ही नहीं। बाइडेन कह रहा है कि आपसे ऑटोग्राफ लेना है, आप अगले महीने आ रहे हैं तो लोग खाने पे आना चाहते हैं, लेकिन आपने कहा, एक शब्द इस्तेमाल किया, हथकंडा जी। उसे कहते हैं मैं बिल्कुल आपके पास आ जाऊं, मैं क्यों बोलूं, बीजेपी को जवाब देना चाहिए, दीजिए। बाकी मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में बोलना होगा तो बोलूंगा, लेकिन आपको मोदी जी के बारे में जवाब देना तो दीजिए, प्रधानमंत्री के बारे में मैं जवाब दूंगा जी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के बारे में पूरा जनता भी जवाब दे रही है। आप बोलिए। पेड़ पे खड़ा इंसान ऊंचाई पे उसका देखता है, जड़ पे खड़ा इंसान उसका गहराई देखता है। फर्क ये नहीं पड़ता कि इंसान खड़ा कहां पे है, तट पर या पथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। जहां खड़ा है उसकी मंशा क्या है, उसकी नीयत क्या है। मोदी जी भी विदेश में जाकर 2014 का अगर ब्रिक्स सम्मेलन निकाल ले तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे भाजपा वालों ने वोट दिया था, उन्होंने कहा था सब 125 करोड़ देशवासियों ने मुझे आपके समीप भेजा है और मैं पूरे भारत का प्रतिनिधि करने आया हूं। और उन्होंने मान नरेंद्र मोदी का नहीं बढ़ाया, पूरे देश का बढ़ाया था। और मैं बता देता हूं अपनी बहन को, यही पीएम थे पाकिस्तान के नवाज शरीफ, जब उन्होंने आदरणीय, परम आदरणीय श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत कहा था, और मोदी जी ने कहा था औकात में रहना नवाज शरीफ, औकात में रहना, वो मेरे देश का प्रधानमंत्री है। फैजल साहब यहाँ कुछ और बात थी। पाकिस्तान के बगैर इन लोगों का कुछ हो ही नहीं सकता है? भारत में मिला ले पाकिस्तान को, हम तो कह रहे हैं बहुत जल्दी कल करें ये काम। बिना चलेंगे मिलाने क्या? चलेंगे, बंदूक लेकर लड़ने चलेंगे। तो पहले आप ही जाओ आगे। तो पहले भेजे ना हमको, बिना पाकिस्तान। रुको, बिल्कुल मिला। रुकिए, वहां जाइए आप, और वहां जाइए फैजल भाई, वहां चलिए। फैजल भाई वहां चलिए, आ रहा हूं, फैजल भाई आ रहा हूं। वहां के प्रधानमंत्री, वहां के नेता ने हमारे प्रधानमंत्री का अपमान किया था, इसलिए जवाब दिया गया। ये बात थी, मिलाने की बात बेकार कर रहे हो। वो एक संप्रभु राष्ट्र है, बिना पाकिस्तान के। अरे कोई अपमान करेगा तो उसकी बात तो कहेगा ना, रेफरेंस। तो घूस के मारिए ना उसको, हमारे साथ सैनिक नहीं है क्या? घूस के मारिए उसको। जब मारते हैं तो सबूत मांगते हो, ये अपना फैजल, जब मारते हैं तो सबूत मांगते हैं, ये क्या सबूत दिखाओ। और मैं कहना चाहता हूं देशवासियों, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर आए थे और इसी कांग्रेस ने उनको घेरा था कि मोदी को विदेश नीति नहीं आती, मोदी जी ने एक बात कहा था मेरे देशवासियों कि हिंदुस्तान न दुनिया से आंखें दिखा करके बात करेगा, हिंदुस्तान न दुनिया से नजरें झुका करके बात करेगा, हिंदुस्तान आत्मसम्मान से इतना भरा हुआ होगा कि दुनिया से आंखों में आंखें मिला लेगा। ये जो भैया हैं, ये ऑटो चलाते हैं, दिल्ली की सड़कों पे ऑटो चलाते हैं।
और हमारे शो में अक्सर शरीक होते हैं, ऑटो चलाते हैं, सम्मान का काम करते हैं, आंखों से आंखें मिला के बात करते हैं। अच्छी बात कही। और जो पाकिस्तान वाला रेफरेंस था, वैसे मैं भी मना कर देता हूं कि बगैर पाकिस्तान के बात पूरी नहीं होती, मैं मना कर देता हूं। लेकिन बात इसलिए जरूरी थी, रुको भाई, तुम आप दो, मैं सबको, रुकिए,